माँ मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज ये शादी रोक दीजिए, मैं कभी खुश नहीं रहूंगा। चुप कर मोहित, शांत बैठ जा। चुपचाप मंडप में शादी हो रही है और मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। माँ आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मोहित जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जब से मंडप में मेरे साथ बैठे हैं बहुत गुस्से में हैं। नहीं नहीं अनीता, ऐसा मत सोच। शादी के बाद अब तो अपने पति के साथ खुश रहने वाली है। बहुत दुख की जिंदगी काट ली तूने। अब वो लम्हा आएगा कि काली दुल्हन को भी उसके पति का प्यार मिलेगा। फेरे संपन्न हुए, अब वर वधू बड़े जनों का आशीर्वाद लेकर विदाई की रस्म करें। अरे वाह, आखिरकार मेरे बहू बेटों की शादी हो ही गई। क्यों निकेतन जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो हमारी बहू कितनी प्यारी है। बड़ा प्यारी है, पूरी कल्लू माई है। बड़ों का आशीर्वाद देने के बाद अनीता की विदाई हो जाती है और वह अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां सास मनोरमा और ससुर निकेतन अच्छे से दोनों का स्वागत कर घर में बुलाते हैं और गुस्से में मोहित अपनी पगड़ी उतारकर वहीं फेंक देता है। हो गया आप लोगों का? अब तो खुश है ना? कर ली अपनी मनमानी। लेकिन आप दोनों याद रखना, मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, समझा आपने? माँ जी, ये मोहित जी क्या बोल रहे हैं? क्या आपसे मेरी शादी जबरदस्ती हुई है और आप खुश नहीं हैं? क्या तुम्हें मैं कहीं से भी खुश लग रहा हूँ? मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम जैसी काली लड़की से करवाई है। जिंदगी नरक हो गई है मेरी। अरे बस कर मोहित, वरना आज तू अपने पुराने पिता को पाएगा। शादी करके लाया है ना इसे, अब इसको खुश रखना तेरा फर्ज है। मेरा फर्ज नहीं है इस काली अमावस को खुश रखना। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं शाजिया से प्यार करता हूं और उससे शादी करके रहूंगा। और इससे तो लाख गुना दूध जैसी है वो। ये कलूटन कुछ भी नहीं है उसके आगे। आपने जबरदस्ती शादी करवाई है, आप लोग ही इसे संभालो। ये कहकर मोहित अपने कमरे में चला जाता है और खड़े खड़े अनीता रोने लगती है। सास ससुर दोनों उसे संभालने की कोशिश करते हैं। शांत हो जा बहू, शांत हो जा। क्या पता वो कुछ दिनों में सुधर जाए। तू देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बहू। नहीं माँ जी, पापा जी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और सुन लिया है। अब कहने सुनने को क्या बचा है? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। सोचा था शादी के बाद खुश रहूंगी, लेकिन मेरे पति ने भी मुझे बाकी लोगों की तरह काला कहकर धुतकार दिया। मनोरमा अपनी बहू को एक कमरे में ले जाती है, जहां वह उसे सुलाने की कोशिश करती है। रोते रोते अनीता सो जाती है। अगले दिन वह खाना बनाकर सबको परोसती है और फिर अपने पति की प्लेट में। तो गुस्से में मोहित प्लेट फेंक देता है। देखो तुमने शादी करी है, तुम नाटक करो, ये नाटक मुझसे नहीं होगा। तो ये खाना देना, पानी देना, मेरे पीछे आना सब छोड़ दो। जैसा चाहती हो वैसा रहो अपनी जिंदगी में, पर मुझसे दूर। आप जो कह रहे हैं मैं वैसा ही कर लूंगी, लेकिन कम से कम खाने पर तो गुस्सा मत निकालिए। खाना खा लीजिए और कुछ नहीं तो दोस्त की तरह ही मान लीजिए मुझे। तुम्हारी खोपड़ी में एक बात समझ नहीं आ रही है क्या? मुझे तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना है, सिवाय नफरत के, समझी काली बीवी। मोहित हाथ में आलू का पराठा लिए खाते हुए चलता बनता है। अपने परिवार वालों की भी नहीं सुनता है। रास्ते में पराठा बड़े मन से खाता है, जो कि अनीता ने ही बनाया होता है, पर इस बात का मोहित को कोई एहसास नहीं होता है। फिर वह शाजिया को कॉल करता है। शाजिया, जाने मन कहाँ हैं आप? हमसे मिलना चाहती हैं या हम आपके पास खुद आ जाएं? क्या बात है जनाब, आप तो हमसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें तो तुम पर हमेशा प्यार ही आता है। जाने मन शाजिया, चलो हम तुम्हें मूवी दिखाने ले चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी बुर्खा डालते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मूवी देखकर वक्त गुजार कर खाना खाकर खुश रहते हैं। और कुछ दिन मोहित शाजिया के साथ ही रहता है। मोहित, आज आपने हमें बहुत खुश किया है, लेकिन हमारा अभी तक निकाह नहीं हुआ है। ऐसे बिना निकाह के रहना अच्छी बात नहीं है। क्यों ना आज हम निकाह कर लेते हैं? बात तुमने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन थोड़े दिन रुक जाओ। अभी मैं घर वालों की बातों से परेशान हूँ। क्या हुआ? आपकी अम्मी अब्बू ने कुछ कहा क्या? अरे अम्मी अब्बू नहीं यार, वो कौन? आपके घर पर कोई और भी रह रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, तो मैं तुम्हें ये कह रहा था कि चूहा परेशान करता है मुझे। उसने मेरे कपड़े काट दिए। अच्छा, तो ऐसे कहिए ना। मुझे तो लगा कि कोई सौतन आ गई है मेरी। आपने ऐसा बोला, वो का मतलब तो हमारे में सौतन ही होता है। शाजिया, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। ये सब छोड़ो, तुम्हारे गोरेपन का राज क्या है? इतनी सुंदर हो कि तुमसे नजर ही नहीं हटती है मेरी। बस कीजिए, आप भी ना बड़े वो हैं।
क्या सौतन? अरे नहीं, मेरा मतलब प्यारे हैं। तुम भी न जाने मन बड़ी बेमिसाल हो, कभी वो का मतलब कुछ कहती हो और कभी कुछ। मोहित एक तरह से शाजिया के साथ खुश था क्योंकि उसने उसे मोहब्बत की थी। काली हिंदू पत्नी के साथ वो कभी नहीं रहता था। अक्सर अनीता यही सोचती थी, मोहित मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? कब मुझे वो अपना टाइम देंगे? कब मुझे वो प्यार से अनीता कहकर पुकारेंगे? लगता है मैं बिना प्यार के रह जाऊंगी। एक दिन मोहित अपने माता पिता के लिए कुछ लेकर आता है। ये लीजिए कुल्फी, और एक उसको भी दे देना। अगर तू उसे खुद दे देता तो उसे अच्छा लगता। नहीं, मैं उसे चने की झाड़ पर नहीं चढ़ाना चाहता। ये सब अनीता सुन लेती है। मोहित कमरे में आता है तो अनीता कहती है, अपने पति के प्यार के लिए बहुत तरस गई हूं मैं। शादी करके आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। आप मुझे एक मौका तो दीजिए, नहीं तो दोस्त बनाकर ही मेरे साथ हंस लीजिए, पर ऐसे नजरअंदाज और नफरत के साथ मेरे साथ मत रहिए। आप मुझसे क्यों नहीं प्यार कर सकते? जब तुम मेरे साथ शादी करके घर में आई थी तो उसी वक्त मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं, और जिससे प्यार करता हूं वो तुमसे ज्यादा गोरी है। बस फर्क इतना है कि वो मुस्लिम है, इसलिए मम्मी पापा ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई और तुमसे करवा दी। सुन लिया आसान सच? अगर इस घर में चुपचाप नहीं रह सकती हो तो मत रहो, क्योंकि मैं तुम्हें पति का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा। और इतनी तकलीफ है तो डिवोर्स देकर चली जाओ, लेकिन मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे ना? आपको अपनी गोरी मुस्लिम प्रेमिका चाहिए तो ठीक है, मैं आप दोनों की शादी करवा देती हूँ। मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है, ना उससे। ठीक है। ये कहकर मोहित जा रहा होता है तो सीढ़ियों से गिर जाता है, जहां उसके सर से बहुत खून निकलता है। अनीता फौरन उसे अस्पताल ले जाती है, जहां माँ बाप भी परेशान होते हैं और ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से डॉक्टर उनका इंतजाम करने को कहते हैं। तभी अनीता का ब्लड ग्रुप उसके पति से मैच हो जाता है और वो अपने पति की जान बचा लेती है। होश आने के बाद भी मोहित अनीता से उखड़ा उखड़ा रहता है और शाजिया हॉस्पिटल में मोहित से मिलने आती है। आपको पता है मोहित, मैं कितना परेशान हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ अनीता ने मुझे बुला लिया, पर ये है कौन? है कोई? मैं तो तुमसे निकाह करने के लिए आ ही रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। चलो सबसे पहले हम निकाह कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। मेरा बेटा ऐसा निकलेगा, मुझे नहीं पता था। इसके बाद अनीता खुद मोहित और शाजिया का निकाह पढ़वा देती है, जिसके बाद वह दोनों पति पत्नी हो जाते हैं और मोहित शाजिया को सब कुछ अनीता के बारे में बता देता है। ये सुन उसे धक्का लगता है। क्या मोहित, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर तुमने इस काली लड़की से कैसे शादी की है? और उससे शादी करने के बाद तुमने मुझसे निकाह किया और अब बता रहे हो? ये कैसे हो सकता है कि एक हिंदू और मुस्लिम बहू का पति एक हो? मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन शाजिया, मैंने प्यार सिर्फ तुमसे किया है, इसलिए तो मम्मी पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है। लेकिन सब में भुगत तो वो भी रही है ना मोहित। मुझे उसके साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है और ना ही मैं उसका पहला हक छीनना चाहती हूँ। अनीता, क्या तुम मुझे अपना पाओगी? वो मुझे अपनाना नहीं चाहते तो तुम दोनों खुश रहो ना। एक मिनट बहू, मोहित तुझे पता है आज तू जिंदा है तो सिर्फ मेरी अनीता बहू की वजह से, जिसको तू हमेशा काली काली कहता रहता है। तुझे पता है तेरे लिए खून भी नहीं मिल रहा था तो अनीता बहू ने कल तुझे अपना खून दिया है, और आज तूने ये बिना जाने शाजिया से शादी कर ली। काश तू अनीता के प्यार को समझ पाता, पर तेरी आंखों पर तो इस गोरी मुस्लिम बहू की पट्टी बंधी है। क्या अनीता, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं इसके बाद भी तुमसे बदतमीजी से बात करी? हमेशा तुम्हें सुनाया, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया है अनीता, मुझे माफ कर दो। क्या तुम दोनों एक साथ रह सकती हो? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ अनीता, तुम्हारे साथ तुम्हें भी कोई? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं भी एक छत के नीचे शाजिया तुम्हारे साथ और अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। ये गलत है, पर मेरा बेटा तू अपनी गलती सुधार ले तो हम खुश हैं। इस तरह मोहित अपनी दोनों पत्नियों को एक ही छत के नीचे खुश रखता है, चाहे वह मुस्लिम बहू हो या हिंदू बहू। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीख जाए और उसे वक्त पर सुधार ले तो उससे बड़ी माफी कोई नहीं होती है? अपना जवाब हमें जरूर दें।